हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम छायावाद पढ़ रहे हैं। छायावाद में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ेंगे, जिसका उपनाम महेश है। इससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद और जो पंत है सुमित्रानंदन पंत, उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है, उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। आप जाकर उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप वो हिंदी व्याकरण के नोट्स है वो आप ले सकते हो। जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा, इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, उसका उपनाम है महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन है। तो दो के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। ब्रह्मा है वो जयशंकर प्रसाद है, और जो विष्णु है वो पंत है, सुमित्रानंदन पंत। तो ये जो है महेश, ये हमारे हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तीनों को अलग अलग अच्छे से याद रखना है। बात करें इनके जन्म की, 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महिषादल बंगाल में। महिषादल जगह है जो बंगाल में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करें प्रमुख रचनाओं की, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, शॉर्ट में इनको निराला ही कहा जाता है। रचनाओं में अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अणिमा 1943, कुकुरमुक्ता 1948, नए पत्ते 1946, बेला 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति 1935, चतुरी चमार, राग विराग, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इन रचनाओं की जो छायावादी जो रचनाएं हैं, उन छायावादी रचनाओं का मैंने एक सूत्र बनाया, वो देखिए। सूत्र है, अनाम परी के गीत तुलसी ने गाए। अनाम परी के गीत तुलसी ने गाए। इनके कोड नंबर है 23762, 23762, यानी 1923 हो गया। फिर 23 में 7 जोड़ेंगे तो 1930 हो गया। 30 में 6 जोड़ेंगे 1936 हो गया, और 2 जोड़ेंगे 36 में तो 1938 हो गया। ये हो गया इनके सन। ठीक है। अब ये जो रचना है अनाम परी के गीत तुलसी ने गाए, तो देखो, अनाम परी के गीत तुलसी ने गाए का मतलब, अनाम का मतलब हो गया अनामिका, परी का मतलब हो गया परिमल, गीत का मतलब हो गया गीतिका, और तुलसी का मतलब हो गया तुलसीदास। तो 1923, 1930, 1936 और 1938, ये इनका सन हो गया। जो छायावादी रचनाएं, इन छायावादी रचनाओं का मैंने सूत्र बनाया, और इनके बारे में अक्सर पूछते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र आप देख लीजिए। आगे सर्वप्रथम कविता, यानी सर्वप्रथम जो कविता है निराला की, वो है जूही की कली, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तुलसीदास इनका प्रबंधात्मक काव्य है, यानी तुलसीदास वो एक प्रबंध काव्य है। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। जो इनकी पुत्री थी सरोज, उन पुत्री के वियोग में सरोज की स्मृति यानी याद में ये लिखा गया है सरोज स्मृति, जो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। राम की शक्ति पूजा लघु प्रबंधात्मक काव्य, यानी प्रबंधात्मक तो है पर लघु का मतलब छोटा है, महाकाव्य नहीं है। राम की शक्ति पूजा वो लघु प्रबंध काव्य है। इस रचना पर कृत्तिवास रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मोस्ट है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, उस पर किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो ये कृत्तिवास रामायण है, वो इस पर प्रभाव उसका
दिखाई देता है, यानी उसकी झलक हमारे को इसमें देखने को मिलती है। नए पत्ते 7 व्यंग्य प्रधान कवियों का संग्रह है, यानी जो नए पत्ते उसमें 7 व्यंग्य प्रधान जो कविताएं हैं उनका संग्रह किया गया है। अन्य तथ्य, अन्य तथ्य में है हिंदी जगत में निराला को महाप्राण भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है महाप्राण उपनाम से किसको जाना जाता है, तो हमारे निराला को जाना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला आलोचना पुस्तक लिखकर ये नाम प्रदान किया है, यानी ये नाम किसने दिया था, महाप्राण निराला का मतलब होता है जो बड़ा प्राण वो जो निराला, तो ये नाम है जो गंगा प्रसाद पांडे उन्होंने एक आलोचना लिखी थी, उस आलोचना में इनको ये नाम प्रदान किया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे दे, इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है, यानी जो मुक्त छंद है, यानी जैसे हम छंद पढ़ेंगे आगे तो छंदों में क्या होता है, लय ताल यति गति इनका होना जरूरी है, उनकी मात्राओं की संख्या होनी समान होनी जरूरी है, यानी जो ऊपर जैसे मात्राएं आ रही है तो दूसरी लाइन में भी वो जैसे सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, तो इस प्रकार के जो छंद है वो हम आगे देखेंगे, तो उनमें एक नियम कायदा होता है, उस नियमों के हिसाब से वो चलते हैं। परंतु इन्होंने मुक्त छंद की जो अभी वर्तमान में जो लिखी जा रही है उनमें जैसे पहली लाइन में जैसे कितनी मात्रा आ गई, जैसे 10 मात्रा आ गई, दूसरी लाइन में 20 मात्रा आ सकती है, 5 भी आ सकता है, इस प्रकार कहने का मतलब वो मात्राओं का क्रम वो व्यवस्थित नहीं है, उल्टा सुल्टा करके ऐसे है, तो वो मुक्त छंद है, उन्हें अपने कवि के जिस प्रकार के जो विचार उपजे, जिस प्रकार के शब्द उन्होंने काम में लिए उस प्रकार वो मुक्त, तो ये जो मुक्त छंद है इसके जो प्रवर्तक है, इसकी शुरुआत किसने की थी, ये निराला ने की थी, निराला माने जाते हैं मुक्त छंद के प्रवर्तक। मुक्तक छंद को केचुआ या रबड़ छंद भी कहा जाता है, यानी केचुआ छंद या रबड़ छंद भी कहा जाता है मुक्त छंद को। निराला को छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। जो आगे आएंगे भाई, जो निराला को जो छायावाद तो अभी चल रहा है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, ये आगे आएंगे, तो इनका जो पथ प्रदर्शक है वो किसको माना जाता है, निराला को, क्योंकि इनके बाद में जो मुक्त छंद में जो सारी रचनाएं आगे है वो मुक्त छंद में ही हो रही है, तो इनका पथ प्रदर्शक है वो कौन है, निराला है। ये छायावाद के रुद्र यानी महेश माने जाते, जो ऊपर आ गया था महेश नाम, रुद्र भी इनका ही नाम है, तो ये छायावाद के रुद्र या महेश माने जाते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको ओज एवं उदाते का कवि कहा है, यानी डॉक्टर रामविलास शर्मा है, इन्होंने इनको क्या उपाधि दी, ओज एवं उदाते का कवि। ये विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, यानी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु मानते थे, कौन, निराला। इन्होंने मतवाला एवं समन्वय नामक 2 पत्रों का संपादन किया था, एक तो मतवाला हो गया, दूसरा समन्वय हो गया। इन दोनों पत्रों का संपादन भी किसने किया था, निराला ने किया। मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, अमीय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला, यानी अमीय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। तो इनमें तो कंफ्यूजन आपको पूछ सकती है कि वे लाइन कहां से ली गई है, तो ये मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखी हुई रहती, तो यहाँ पर मतवाला नाम आया, तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद में है जो महादेवी वर्मा है, ये महादेवी वर्मा है, और इनसे संबंधित जो आगे कवि है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही, एक जो निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में करेंगे, तो मिक्स ना हो, महादेवी वर्मा पूरा करेंगे तो सही नहीं, क्लास लंबी हो जाएगी, तो वो अगली क्लास में हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।